आप भारतीय सेना की एक बहादुर अफसर को पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कह रहे, इससे बड़ा अपमान क्या भारतीय सेना का हो सकता है? और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, संविधान की शपथ लेने वाला मध्य प्रदेश के सरकार का मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह। मध्य प्रदेश में भाजपा मुश्किलों के बीच जैसे तैसे अपनी सत्ता बचाए बैठी हुई है, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि खुद भाजपा सरकार के कुछ मंत्री और विधायक भाजपा को डुबाने का जिम्मा लेकर बैठे हुए हैं। अब तक आपने भाजपा विधायकों को सरकार विरोधी कार्य करते तो देखा होगा, लेकिन इस बार खुद मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री ने पूरी भाजपा सरकार को संकट में डाल दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री ने जो कुछ बयान दिया, उसके बाद आज पूरे मध्य प्रदेश का सर शर्म से झुक गया है। शर्म इस बात की कि आखिर ऐसे व्यक्ति हमारे माननीय कैसे हो सकते हैं। शर्म इस बात की कि आखिर हमारे देश की बहन बेटियों के लिए ऐसे लोग कितनी घटिया सोच रखते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए डीजीपी कैलाश मकवाना को सख्त निर्देश दिया है। इतना ही नहीं बल्कि मंत्री के इस बयान की आंच अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। जब देश चैन की नींद सो रहा था और मंत्री जी नींद में खर्राटे भर रहे थे, तब हमारे जवान गोलियां झेल रहे थे। ऐसा काफी समय बाद हुआ कि जब देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम जाति धर्म के लोग एक स्वर में हमारी सेना का हौसला बढ़ा रहे थे। ऐसा काफी समय बाद हुआ जब लोगों ने हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर राष्ट्रहित की बातें की, लेकिन विजय शाह जैसे लोगों को ऐसी बातें बर्दाश्त कहां। विजय शाह जैसे लोग भारतीय सेना को भी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने जो कुछ कहा, यह शब्द किसी जिम्मेदार नेता के तो हो ही नहीं सकते, बल्कि यह शब्द एक ऐसे व्यक्ति के हो सकते हैं जो सत्ता के नशे में पूरी तरह से चूर हो चुका है। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को सिर्फ इसलिए पाकिस्तानियों की बहन कह डाला क्योंकि सोफिया कुरैशी मुस्लिम है। जरा सोचिए कि क्या ऐसे लोग हमारे माननीय कहलाने लायक है? क्या ऐसे लोग मंत्री पद पर बने रहने के हकदार हैं? क्या ऐसे लोग देश का भला कर सकते हैं? मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए बयान पर हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा, उसके बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ चुका है। मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए घिनौने बयान के छींटे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरी भाजपा सरकार पर पड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नल सोफिया कुरैशी को काफी कुछ सोच समझ कर आगे किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया को महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। इसके अलावा कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी संदेश दिया कि भारत में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन विजय शाह जैसे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच पर थूक दिया और बाद में बड़ी ही बेशर्मी के साथ यह कहते हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पहलगाम में हुई घटना के बाद देश के जवानों ने आतंकियों के ठिकानों पर स्ट्राइक की, जिसकी ब्रीफिंग करने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे किया गया था। कर्नल सोफिया कुरैशी की बहादुरी को जहां आज पूरा देश सलाम कर रहा है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अपने मुंह से गंदे शब्द निकाल रहे हैं। एक सभा को संबोधित करते हुए विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को सिर्फ इसलिए आतंकवादियों की बहन कह डाला क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी मुस्लिम है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने कपड़े उतारकर हमारे हिंदुओं को मारा था और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए जहाज से उनके घर भेज दिया। मोदी जी कपड़े उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। विजय शाह के इस बयान के बाद दिल्ली तक बवाल मच चुका है। अब ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने के लिए मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा आगे आकर खड़े हो चुके हैं। यह पूरा मामला बढ़ता हुआ देख विजय शाह ने माफी मांग ली है और मामले को शांत करने के लिए भाजपा के कुछ नेता BD शर्मा का संदेश लेकर कर्नल सोफिया कुरैशी के घर छतरपुर पहुंचकर उन्हें देश की बेटी बता रहे हैं। फिलहाल मंत्री जी के इस बयान पर अब न्यायालय ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री द्वारा की गई घिनौनी बात पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर FIR दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने की बात कह डाली है। जस्टिस अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने मध्य प्रदेश DGP कैलाश मकवाना को सख्त आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि विजय शाह पर तत्काल FIR दर्ज होनी चाहिए। अदालत ने इस मामले पर राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को भी सख्त निर्देश जारी किया है और कहा है कि किसी भी स्थिति में FIR दर्ज होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार सुबह सबसे पहले करने की बात कही है। जबलपुर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इंदौर के मानपुर थाने में कैबिनेट मंत्री विजय शाह पर FIR दर्ज किया गया है। विजय शाह पर कोर्ट के निर्देशानुसार धारा 152, 196(1)(b) और 197(1)(c) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। अपराध दर्ज होने के बाद मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी, जहां कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को खूब फटकार लगाई। 15
मई को नए मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे बयान कैसे दे सकता है। कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में हस्तक्षेप करने से भी इंकार कर दिया है। सीजेआई ने कहा कि हम जानते हैं कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि आप एक मंत्री हैं, लेकिन इस पद पर होने के नाते आपको जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बीच दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के एक बयान की भी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। बिपिन रावत ने कहा था कि भारत को 2.5 मोर्चे पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, जिसमें से उन्होंने चीन और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए आधा हिस्सा देश की आंतरिक दुश्मनी को बताया था। लेकिन विजय शाह द्वारा दिए गए बयान के बाद यह समझा जा सकता है कि बिपिन रावत ने जो आधे मोर्चे की बात कही थी वह बात भारत में बैठे ऐसे लोगों की हो रही थी। जरा एक बार गौर से सोचिए कि देश जब मुश्किल वक्त से जूझ रहा हो, ऐसे में विजय शाह जैसे लोगों का बयान किस तरह से देश की छवि के लिए हानिकारक हो सकता है। फिलहाल अब भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ तो हाई कोर्ट ने उनके मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने की बात कह दी है, तो वहीं दूसरी ओर अब उनके इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। विजय शाह के बयान से बीजेपी आला कमान नाराज है। विजय शाह के बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया और बीजेपी पर हमला बोल दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विजय शाह के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा है कि जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, तब बीजेपी के सीनियर मंत्री ऐसी बातें कह रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस ने फैसला लिया है कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ मध्य प्रदेश के हर एक थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाए। दोस्तों, मेरा नाम है संजय और मंत्री विजय शाह के इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।